गृह एवं जेल मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा का बयान। सावेर में कमलनाथ द्वारा अधिकारियों को धमकी देने पर कहा कि कमलनाथ जी के पास अब यही बचा है, बाकी तो कुछ बचा नहीं। ध्यान रखें कि इन धमकियों से कोई प्रभावित होने वाला नहीं है। जो सही काम कर रहे हैं वो सही काम करते रहें। कमलनाथ के समय में ऐसा होता रहा है, थानों की बोलियां लगती रही हैं। एसडीएम टीआई के ऑफिस नीलाम होते थे, वही भ्रम में बोल गए। उपचुनाव में कांग्रेस के प्रत्याशी को लेकर डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा बोले कि उनके पास प्रत्याशी कहां है, केवल दल बदलू लोग हैं। कांग्रेस का खुद का कोई प्रत्याशी नहीं है। जब पूरी सूची जारी होगी तो 1 दर्जन से ज्यादा बाहरी प्रत्याशी होंगे। कांग्रेस के पास ग्वालियर, चंबल अंचल में कार्यकर्ता बचा नहीं है। उनके पास प्रत्याशियों का टोटा है। सरकार के कर्ज लेने पर भी डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि खजाना खाली कमलनाथ जी का था। झूठी घोषणा उन्होंने की। हम जो कह रहे हैं वो लगातार कर रहे हैं। कमलनाथ के सरकार चलाने और मुंह चलाने के जुमले पर भी तंज कसा। वो बिल्कुल सही कहते हैं, इसलिए चला नहीं पाए। मैं उनकी बात से सहमत हूं। वो 15 महीने नहीं चला पाए, हम 15 साल से चला रहे हैं। खजाना खाली कमलनाथ जी का था। हमने कब कहा खजाना खाली है? हमने कभी नहीं कहा। और ये किसने कहा कि हमारी घोषणाएं झूठी हैं? घोषणा झूठना है उनने की जो कर्जा माफी का कहा था। हम तो जो कह रहे हैं वो कर रहे हैं, लगातार कर रहे हैं, रोज कर रहे हैं। तो क्या बदला ले रहे हैं क्या वो ऐसे, या परिणति कर रहे हैं उसकी? हमने कोई धमकी नहीं दी। हमने तो जो कहा था वो किया है। बिल्कुल सही बात है, इसीलिए तो नहीं चला पाए वो। मैं उनकी बात से सहमत हूँ। चक्की हमारा बारीक पीस थी। मैं उनकी बात से सहमत हूँ। सरकार चलाने में, मुंह चलाने में अंतर है। हम चला रहे हैं देखो 15 साल से। वो 15 महीने नहीं चला पाए, सच बात है। मुंह चलाने में अंतर है। अब यही बचा है कमलनाथ जी के पास, बाकी तो कुछ बचा नहीं। और ये भी उन्हें ध्यान रहे कि इन धमकियों से कोई प्रभावित होता नहीं। जो सही काम कर रहे हैं वो सही काम करते रहेंगे। चूंकि उनके समय में इस तरह का होता रहा, अधिकारियों के थानों की बोलियां लगती थी, नीलाम होते थे एसडीएम के ऑफिस, टीआई के ऑफिस, वही भ्रम में बोल गए। दल बदलू लोग ही तो हैं उनके पास में। कांग्रेस का कौन सा प्रत्याशी है? कहीं नहीं। डबरा में जो प्रत्याशी है वो भाजपा से आया हुआ है। बमौरी में जो प्रत्याशी है वो भाजपा से आया हुआ है। आधा दर्जन से ज्यादा प्रत्याशी वही है। और जब पूरी घोषित होगी तो 1 दर्जन से ऊपर प्रत्याशी वही होंगे जो बाहर के दलों से होंगे। हम कल भांडेर में गए थे। भांडेर के प्रत्याशी तो अनेक दलों का अनुभव रखते हैं, अनेक पार्टियों का अनुभव है। दरअसल कांग्रेस के पास वहाँ कार्यकर्ता बचे नहीं है। ग्वालियर चंबल अंचल में वहाँ उनके पास प्रत्याशियों का टोटा है। तो जो प्रत्याशी है अब उसको वो जो मांगते हैं उसे बना देते हैं। तो जो बचे हैं तथाकथित उनको तकलीफ हो जाती है। देखो, ये विषयांतर करने की एक कोशिश है संजय मनमाड की। कहाँ वो लड़ाई और कहाँ ये लड़ाई, कहाँ वो वैध को अवैध करके तोड़ने की बात, कहाँ ये वैध को अवैध करने की बात, कहाँ विषयांतर कर रहे हैं। ये अपनी पीड़ा है किसी और फ्लोर पर व्यक्त कर दें और अच्छे से व्यक्त कर दें। अभी बेचारे वैसे उनको आराम करना चाहिए। सज्जन भाई का नाम आज नहीं लेना चाहिए।